हेलो बच्चा, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर। और रियल नंबर का वीडियो नंबर 1 होने वाला है। जैसा हमने आपको कमिटमेंट किया था कि आपको एकदम सीक्वेंस में हर एक चैप्टर का मैथ और साइंस का वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन भी दबाना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो या क्लास 9 के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि आपका चाहे तो आपको कंसेप्ट है या कंसेप्ट नहीं है, हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। कंसेप्ट के साथ फिर हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। क्लियर? अगर आप कहीं ट्यूशन नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर एक चैप्टर का हम बेसिक टू डेप्थ में हम आपको बताने वाले हैं, मैथ्स और साइंस का। तो आज डेट है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल से कंटिन्यूअस आपको वीडियो मिलने वाला है। तो आज रियल नंबर का वीडियो नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे रियल नंबर होता क्या है। और रियल नंबर नंबर सिस्टम में आता है तो हम बहुत सारे नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इरेशनल नंबर, सबको हम लोग फिर रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें इरेशनल नंबर को किस तरह से हम लोग या नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। और इरेशनल नंबर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरह से प्रूव करते हैं, आपको दे देता है क्वेश्चन में, प्रूव √5 इज ए रैशनल नंबर। 3 मार्क्स में पूछता है। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना बच्चा, जिसमें कि आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट आपने ले लिया तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। मात्र 2 एक्सरसाइज है, तो 2 एक्सरसाइज पढ़ करके आप 6 मार्क्स गेन कर सकते हो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल नंबर से। रियल नंबर होता क्या है, अगर आपको आइडिया होगा, क्लास 9 में आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा है तो भी मैं बता देता हूं। रियल नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, जिसको हम कहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। चलिए, ये एक। दूसरा, आप क्या बोल सकते हो कि रियल नंबर होता क्या है, तो अगर आपसे दूसरा और डेप्थ कंसेप्ट में जाए तो आप ये बोल सकते हो, वैसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा, उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। देखिए, सच नंबर real number are such number whose square gives positive number। कौन सा नंबर? पॉजिटिव नंबर। जैसे एग्जांपल में मान लो -1 हमारा रियल नंबर है कि नहीं है, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, अगर हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, +1, पॉजिटिव नंबर मिला। मतलब वैसा जो कोई भी नंबर जिसको हम स्क्वायर करने पे पॉजिटिव मिलेगा तो उस तरह का नंबर हमारा क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, √2 हमारा क्या रियल नंबर है, चलो इसको भी स्क्वायर करके देखते हैं, क्या मिला, +2, पॉजिटिव नंबर मिला, मतलब √2 भी हमारा क्या है, रियल नंबर। तीसरा, और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ। रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ। किसका कॉम्बिनेशन, रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन है बच्चा। रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? अच्छा, अब बोलोगे सर ये रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होता है, चलो बताते हैं। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पेन पेपर लेके बैठो, जिससे कि आपको क्या होगा, रिकॉल करने में बहुत आसानी होगा, इजी होगा। ठीक है बच्चा, तो चलो देखते हैं। रियल नंबर हमने बोला, it is a combination of rational number and irrational number। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये रैशनल और इरेशनल नंबर क्या है। चलो, जो आप लोग ऑलरेडी क्लास 7, 8 में और 9 में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से हम ये बेसिक वीडियो है तो क्विक रिवीजन हम लोग करेंगे। तो रैशनल नंबर कैसा नंबर है, रैशनल नंबर वैसा नंबर है जो इंटीजर्स और होल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। इंटीजर्स और होल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब बोलोगे सर इंटीजर और होल नंबर क्या है, बता रहा हूं, वेट करो भाई, सब चीज बताऊंगा। अब इंटीजर और होल नंबर के कॉम्बिनेशन से बनता है, साथ ही साथ ये इसमें नेचुरल नंबर भी होता है। क्या होता है बच्चा, नेचुरल नंबर भी होता है।
क्लियर? अब बोलोगे कि सर इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, थोड़ा एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा दीजिए। चलो बहुत अच्छा, करवा देता हूं। ये नंबर सिस्टम का बहुत बेसिक कंसेप्ट है। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं बच्चा? नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर सच नंबर, वैसा नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक कंटिन्यू करेगा? टिल इनफिनिट। 1 से स्टार्ट होकर के कहां तक जाएगा? इनफिनिट तक जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। उसको आप एक और डेफिनेशन के थ्रू इसको बोल सकते हो कि वैसा नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 टिल इनफिनिट। ये फ्रैक्शन में नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। नेचुरल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। अच्छा, सेकंड, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है बच्चा? सच नंबर which start from 0। वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? टिल इनफिनिट। वैसा नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है और कंटिन्यू करेगा कहां तक? इनफिनिट तक। उसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। क्लियर? चलो, नेचुरल नंबर और होल नंबर हो गया। अब यहाँ पे एक आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। ऑल, वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट में जरूर दोगे, ठीक है? और जिसका आंसर, जो आंसर सबसे पहले देगा कमेंट में, उसका अगर आंसर सही हुआ तो हम उसका नेम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जब हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें उसका नेम और जो भी आप डिटेल दोगे उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? अनाउंस करेंगे, ठीक है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। होल नंबर, ये स्टेटमेंट 1 है। ये क्या है बच्चा? स्टेटमेंट 1। और स्टेटमेंट 2 है ऑल होल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर। चलो, दो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट सही है? विच इज करेक्ट? विच इज करेक्ट? जल्दी से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन का आंसर दो वीडियो में फास्ट। फिर से क्वेश्चन है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर या कैन बी होल नंबर। दूसरा, ऑल होल नंबर कैन बी नेचुरल नंबर। कौन सा? वीडियो पॉज करके आंसर दिया, हो गया? अब मैं आंसर बता रहा हूं। नहीं, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में करना है। तो आंसर बता दूंगा तो उसके बाद भी तो आप दे सकते हो। ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पे क्लिक करो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसके बाद फिर मैं नहीं अनाउंस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? समझ आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देना बच्चा, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, कंटिन्यू करने का। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब बात आता है इंटीजर। इंटीजर क्या है? बहुत बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता है, पता है क्या? बहुत बच्चे बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। गलत है। पूछो कैसे गलत है? क्योंकि अगर हम बात करें 1/2, क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपका बहुत सारे बच्चे, अभी मैं पिछला 12 साल से पढ़ा रहा हूं, जब भी मैं किसी क्लास में किसी बच्चों से पूछता हूं कि भाई बताओ इंटीजर क्या है, तो मैक्सिमम बच्चे ये जवाब देते हैं कि कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। तो मैं बोलता हूं उससे, बताओ 1/2 क्या इंटीजर है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन 1/2 इज अ पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर को आपने बोला इंटीजर है। क्या ये सही है? तो 1/2 तो हमारा इंटीजर नहीं है, इसीलिए इसका मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। ये एकदम ध्यान से इसको आप लोग क्या करोगे? कॉपी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंटीजर बोलेंगे कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोले? इंटीजर क्या है? वैसा नंबर है जो कलेक्शन है। कैसा नंबर का कलेक्शन है? वैसा नंबर का कलेक्शन है जिसमें सारा होल नंबर आता है। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 टिल इनफिनिट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर। और
साथ ही साथ मैंने यहां बोला है नेचुरल नंबर, मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। यहां देखो नेगेटिव वर्ड आप देख रहे हो ना, नेगेटिव वर्ड मतलब हो गया माइनस। तो जो भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 है, तो उसमें हम माइनस लगा देंगे। तो -1 -2 -3 टिल कहां तक, इनफिनिट तक। और इधर कलेक्शन ऑफ होल नंबर 0 से कहां तक, इनफिनिट तक। तो 0 से इनफिनिट तक और नेचुरल नंबर में माइनस लगा देंगे, मतलब -1 -2 से कहां तक, इनफिनिट तक। सारा क्या है बच्चा हमारा, इंटीजर। इसमें कहीं भी फ्रैक्शन आपको नजर नहीं आ रहा होगा। तो हम एग्जांपल में लिख देते हैं, एग्जांपल में लिख देते हैं -3 -2 -1, ये टिल कंटिन्यू इनफिनिट तक जा रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ 0 1, यहाँ पे 2 टिल कहां तक, इनफिनिट तक। देखो इसमें कहीं भी आपको फ्रैक्शनल नंबर नजर नहीं आ रहा होगा। आई थिंक इंटीजर का कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, ठीक है। यस सर। चलिए अब नेचुरल होल और इंटीजर हो गया, अब आते हैं रैशनल नंबर में, ठीक है। बहुत बेसिक वीडियो होने वाला है बच्चा, और आज का वीडियो मिस करोगे तो आप बहुत 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 पछताओगे। और जो भी आपके मित्र वगैरह हैं जिसको बेसिक कंसेप्ट के साथ क्लास के में अच्छा मार्क्स लाना है, तो जरूर उसको शेयर कर दो हमारा वीडियो, और लाइक भी करना है। तभी बार बार बता रहा हूं क्योंकि अभी ये सीक्वेंस में स्टार्ट किया हूं। अगर आप हमारे साथ रहते हो तो कोई ट्यूशन वगैरह करने की जरूरत नहीं, मैथ साइंस का गारंटी के साथ बता रहा हूं। आप कुछ दिन तो जुड़ के देखो। चलिए इंटीजर हो गया, अब आते हैं रैशनल नंबर में। इसमें आता है बच्चा रैशनल नंबर में। रैशनल देखो बहुत, इसमें भी आपको अभी थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होगा वो अराइज हो, मींस जो अराइज होगा कंफ्यूजन उसको हम दूर करेंगे। और अगर अराइज नहीं होगा कंफ्यूजन तो हम अभी आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर से उसका सवाल का जवाब देना, उसका आंसर मैं बता दूंगा अगर आप नहीं दे पाओगे तो। रैशनल नंबर क्या है, वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो। पहला क्राइटेरिया लिख देता हूं यहां पर, क्राइटेरिया 1, सच नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू के फॉर्म में हो। p बाई क्यू की जगह आप a बाई p भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है ना। ये p बाई क्यू वेरिएबल है, वेरिएबल में p और q क्या है इसको हम अभी बताएंगे। अगर p बाई क्यू के प्लेस पे आप x बाई y भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस x बाई y क्या कंसीडर किए वो लिखना जरूरी है। पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। बहुत अच्छा, p हमारा क्या है, न्यूमरेटर में है, और q हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में है। चलिए दूसरा क्राइटेरिया, p एंड q मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी इंटीजर। ये क्या होगा, p और q क्या होगा, इंटीजर होगा। अभी हमने बताया था ना आपको कि p और q क्या है, p और q इंटीजर। और अभी हमने आपको बताया था कि इंटीजर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब -1 -2 -3 टिल इनफिनिट, और 0 1 2 3 4 टिल इनफिनिट। तो p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, q कुछ भी हो, मतलब डिनोमिनेटर कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैसा इंटीजर नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। सारा इंटीजर होगा एक्सक्लूडिंग जीरो। हमने 3 क्राइटेरिया बताया, क्या क्या 3 क्राइटेरिया था, रैशनल नंबर के लिए p बाई q के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा हमने बताया कि p और q क्या होगा, इंटीजर होगा। तीसरा हमने बताया कि q जो है या डिनोमिनेटर जो है कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं हो। क्लियर। चलिए थम्स अप कीजिए फिर, बहुत अच्छा। तो अब एग्जांपल में ये तीनों क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा तभी हम क्या बोलेंगे, वो भैया हमारा जो गिवन नंबर है वो रैशनल नंबर है। चलो जैसे अब आप बताना क्या 2/5 रैशनल नंबर है, देखते हैं। हमने तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है, अगर एक भी नहीं हो रहा तो नहीं होगा। p बाई क्यू के फॉर्म में है, चलो 2/5 ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब न्यूमरेटर में भी कुछ दिया हुआ है और डिनोमिनेटर में भी कुछ दिया हुआ है। बहुत अच्छा। p और q मस्ट बी इंटीजर, p और q इंटीजर होना चाहिए। तो चलो ऊपर में ये तो p था, इसको हम p कंसीडर किए हैं, और ये हम क्या कंसीडर किए हैं, q। p 2 दिया हुआ है तो बताओ 2 इंटीजर है, बिल्कुल है। q 5 दिया हुआ है तो बताओ 5 इंटीजर है, बिल्कुल है। चलिए ये भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, सेकंड वाला भी। थर्ड, q मस्ट नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या 5 0 है, नहीं है भाई, तो कैसे हम इसको बोलते 0 है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जो 5 है वो 0 के बराबर नहीं, मतलब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है बच्चा,
रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर। अब आप बताना -5, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल, -5 क्या रैशनल नंबर है? वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में करके लिखना है, ऐसे लिखना है -5 इज अ रैशनल नंबर, या फिर अगर आपका आंसर है -5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखोगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं -5, देखते हैं तीनों क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है कि नहीं। -5 देखो, -5 p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो यहाँ -5 है, सिर्फ ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन हमें पता है जब भी हम मैथ्स में बात करें और मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर कुछ नहीं है तो उसके साथ 1 छुपा रहता है। अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा? सेम। 1 से डिवाइड भी करेंगे किसी नंबर को तो आंसर हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। क्लियर है? तो अगर हम -5/1 लिख दें तो क्या -5/1 20 बन जाएगा? नहीं ना। तो इसलिए मतलब -5 को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 1 से, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 छुपा हुआ है। अब जो छुपा हुआ है उसको हम बाहर निकाल के ले आए। अब बताओ पहला क्राइटेरिया p बाई क्यू की फॉर्म में, यहाँ भी p बाई क्यू के फॉर्म में। चलिए दूसरा p एंड q इंटीजर, मतलब -5 भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर, दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल कर रहा है। तीसरा q मस्ट नॉट इज इक्वल टू 0, तो 1 क्या 0 के बराबर है? नहीं, 1 1 होता है। तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है बच्चा? रैशनल नंबर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लगता है कि आपको रैशनल नंबर का भी कंसेप्ट समझ में आ गया। क्लियर? चलिए अब आते हैं इरेशनल नंबर। अब क्या आते हैं बच्चा? इरेशनल नंबर। चलो क्लियर है ना? कंसेप्ट सबको समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर such number which cannot be represented in the form of p by q, वैसा नंबर जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब ना न्यूमरेटर होगा ना डिनोमिनेटर होगा। सच नंबर, दो डेफिनेशन बताएंगे, चिंता नहीं करो। सच नंबर which cannot be represented in the फॉर्म ऑफ p by q, वैसे नंबर जो p by q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? इरेशनल नंबर। या फिर आप बोल सकते हैं और लिख ले रहे हैं इसको, और सच नंबर which is non terminating and non repeating decimal are called irrational number। चिंता नहीं करो, हम बता रहे हैं अभी क्या है irrational number। ठीक है, वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या? टर्मिनेटिंग मतलब इन हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 0। जैसे देखो 1/2 को हमने डिवाइड किया, आंसर क्या मिला? 0.5। तो 1/2 को डिवाइड करने पे हमारा आंसर 0.5 मिला। तो 0.5 एक समय में एक सर्टेन पॉइंट में आकर के सर्टेन स्टेप के बाद ये क्या डिवाइड होने के बाद खत्म हो जा रहा है कि कंटिन्यू? 0.5 के बाद भी कुछ चलेगा क्या? नहीं ना। तो टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जो एक सर्टेन स्टेप के बाद उसके बाद कोई वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0.5 के बाद हम 0.6 नहीं लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 0.5 के बाद ये आगे नहीं बढ़ रहा, ये खत्म हो जा रहा है। डिवाइड करने के बाद वहां एंड हो जा रहा है, इसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? अब एग्जांपल में देखिए नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 1/3 इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, यहां देखिए 1/3, तो यहां देखिए कितना आ रहा है बच्चा? पॉइंट लगाया, 0 बैठाया क्योंकि 1 से 3 छोटा था, फिर आया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर 3, फिर ये कंटिन्यू, देख रहे हो ना? ये कंटिन्यू चलते जाएगा, एक कंटिन्यू चल रहा है, ये क्या कभी खत्म होगा? 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा 0.33333333 टिल कंटिन्यू, कहां तक? इनफिनिट तक। इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहां पर आप देखोगे 0.333333 कंटिन्यू चल रहा है, वो जो 3 है ये रिपीट कर रहा है, हर एक स्टेप के बाद 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये रिपीट कर रहा है।
लेकिन हमने इरेशनल नंबर में क्या बोला, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म नहीं होना चाहिए, इसी तरह चलते जाना चाहिए, और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट नहीं करना चाहिए। ये 3 जो एक एक स्टेप के बाद 3 आ रहा है, सीक्वेंस में आ रहा है, इस सीक्वेंस में नहीं आएगा, तो जो खत्म नहीं होगा और सीक्वेंस में नहीं आएगा उस तरह का नंबर को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर जो है वो रिपीटिंग डेसिमल होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं एक डिवाइड करने के बाद। लेकिन इरेशनल नंबर को ना वो टर्मिनेट होगा ना वो रिपीट होगा, ना वो टर्मिनेट होगा ना वो रिपीट होगा। एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में 1.235468459543103 कंटिन्यू चल रहा है। अब बताओ कहीं भी एक सीक्वेंस में आपको रिपीटिंग समझ में आ रहा है क्या? देखो ये तो हम कंटिन्यू डॉट डॉट कर दिए, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा। लेकिन साथ ही साथ चलो ये नॉन टर्मिनेटिंग का कांसेप्ट समझ में आ गया कि खत्म तो नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहे हैं कहां तक, टिल इनफिनिट तक। अब ये यहां देखिए नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 2 3 5 फिर 4 6 8 5 4 5 9 5 4 3 कहीं रिपीट नहीं हो रहा भाई। तो ये नंबर क्या है हमारा, ये हमारा नंबर है इरेशनल नंबर, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क्स का कि प्रूव दिस वन इज द इरेशनल नंबर। अच्छा अभी हम बता रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखो √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है, क्योंकि जब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग का मिलेगा और नॉन रिपीटिंग का मिलेगा, रिपीट नहीं होगा, एकदम कंटिन्यू इनफिनिट तक चला जाएगा। हम लोग जब भी रूट वाला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। जैसे √2 √3 √4 नहीं होगा, ये देखो √4 नहीं होगा क्योंकि √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, इसलिए √4 नहीं। फिर √5 √6 etc। देख रहे हो ना, जितना भी रूट वाला है, जैसे √16 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू क्या होता है बच्चा, 4 होता है। क्लियर है। अच्छा पाई इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 जो है पाई का वैल्यू वो रैशनल है। क्यों, क्योंकि ये पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पाई का एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है। पाई अपने आप में रैशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आता है। याद रखो, कोई दिक्कत यहां तक, परेशानी नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछता है प्रूव दैट √2 इज ए रैशनल नंबर, √3 इज ए रैशनल नंबर, √5 इज ए रैशनल नंबर। ये सब क्वेश्चन पूछता है, हम आगे करेंगे, चिंता नहीं करो, एकदम सब चीज करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम आते हैं, नोट कर लो इसको, कॉपी में नोट कर लो, थोड़ा शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाओगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबा दिनों तक याद नहीं रहता है चीजों को, वीडियो देख करके छोड़ दोगे तो याद नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कंसेप्ट गुरुजी के नाम से होगा। वहां पे भी हम आपको बहुत सारा नोट्स, बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है। और एक बात और बता रहा हूँ, बहुत जल्दी हमारा ऐप आ रहा है, ऐप में भी, ऐप के थ्रू भी आप उसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेगा। ये विद इन दिस मंथ अप्रैल एंड तक हमारा ऐप एक लॉन्च हो जाएगा। वहां से भी आप हमें ऐप को इंस्टॉल करके और आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए अब हमने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर होते हैं, जो हमने आपको बिगिनिंग में बताया था। तो जितना नंबर भी हम यूज करते हैं 0 1 √2 √3 1/5 -2, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा रियल नंबर है। क्लियर है। जितना नंबर बचपन से लेके अभी तक पढ़े हैं सब हमारा क्या है बच्चा, रियल नंबर है। यहां तक कोई दिक्कत। इसके बाद आज का वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आज का वीडियो में हम कंसेप्ट जानेंगे। इसके बाद आता है प्राइम फैक्टर का। क्या बताता है, प्राइम फैक्टर। तो देखो प्राइम फैक्टर कैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। जैसे हमने एक नंबर लिखा 20, क्या लिखा 20, तो 20 हमारा क्या है, एक नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, ये दो नंबर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है और को प्राइम नंबर क्या होता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों आपको जानना जरूरी है। प्राइम नंबर वैसा नंबर को बोलते हैं, सच नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर कैसा नंबर को बोलते हैं? सच नंबर which have only two factors, one and itself। ये क्या है? प्राइम नंबर दो फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल में समझो, जैसे हम एग्जांपल में, चलो इसको भी मिटा देते हैं, कंपोजिट नंबर पहले, इसके बाद देखेंगे। जैसे एग्जांपल में हमने 5 लिखा एक नंबर, तो 5 नंबर जो 5 है वो उसका जो फैक्टर है 5 का, कौन कौन सा फैक्टर जो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं? फैक्टर मतलब क्या? एग्जैक्टली डिविजिबल। तो बताओ 5 को हम 1 से 5 से डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने का मतलब है जिसका रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। तो 5 का फैक्टर क्या है बच्चा? 1 है। 5 का फैक्टर क्या है? 5 है। फैक्टर मतलब समझो, जो वैसा नंबर को हम फैक्टर बोलते हैं जो गिवन नंबर के साथ एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। जैसे अगर 5 को अगर हम बोलेंगे कि 5 का फैक्टर 3 है क्या, तो 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आ रहा है? 6। देख रहे हो ना, पॉइंट में आ रहा है। ये हमारा फैक्टर 3 हमारा फैक्टर नहीं है। हम इसलिए 5 का फैक्टर 1 बोले क्योंकि देखो 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 के साथ, तो देखो रिमाइंडर क्या आ जा रहा है? 0, और फैक्टर क्या आ जा रहा है? फैक्टर हमारा आ जा रहा है बच्चा, ये क्वोशिएंट क्या आ जा रहा है? 5 आ जा रहा है। तो मतलब 1 जो है फैक्टर है 5 का, और 5 जो है अपने आप का नंबर, वो तो सब हमेशा अपने आप से डिवाइड होता ही है। क्लियर है? तो 5 का फैक्टर क्या है? 1 और 5। तो हमारा जिसमें दो फैक्टर हो, और वो दो फैक्टर का नंबर कौन कौन सा होना चाहिए? 1 और 5, तभी हम बोलेंगे वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर में जैसे 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है। अच्छा 4 है क्या? देखो 4 का फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है, 2 है और 4 है। 1 से भी डिवाइड हो जा रहा है 4, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो जा रहा है। तो मतलब ये हमारा नंबर 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि अभी रियल नंबर में बहुत बार यूज होने वाला है प्राइम नंबर। याद रखना, प्राइम नंबर वैसा नंबर को बोलते हैं जिसका दो ही फैक्टर हो, और वो दो फैक्टर कौन कौन सा? 1 एंड इटसेल्फ। क्लियर? चलिए थम्स अप करो, बहुत अच्छा। ETC क्लियर? चलिए कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं बच्चा? कंपोजिट नंबर वैसा नंबर को बोलते हैं जिसका दो फैक्टर से ज्यादा हो। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? वैसा नंबर को बोलेंगे जिसका दो फैक्टर से ज्यादा हो। चलो लिखते हैं, सच नंबर which have more than two factor, एग्जांपल जैसे 4, अभी हमने बताया था ना 4 का कितना फैक्टर है बच्चा? देखो यहाँ 1, 2 एंड 4, तीन फैक्टर है। तो हमारा ये क्या होगा? ये हमारा होगा कंपोजिट नंबर। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, etc। समझ आ रहा है? देखो 6 का फैक्टर भी 3 होगा, 1, 2, 3 और 6, 4 फैक्टर हो गया तो कंपोजिट नंबर हो गया। दो फैक्टर से ज्यादा तो कंपोजिट नंबर। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। अब मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट को-प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को-प्राइम नंबर। चलो को-प्राइम नंबर के बारे में जानते हैं। को-प्राइम नंबर क्या है? वैसा नंबर बच्चा जो वैसा नंबर का पेयर होगा। को-प्राइम नंबर पे जोड़ा बताएंगे, जोड़ा का बात करेंगे, पेयर का बात करेंगे। जहला पेयर का मतलब आपके दिमाग में सिर्फ पेयर मतलब कुछ और ही समझ में आता है, नहीं नंबर का भी पेयर होता है, जूतों का भी पेयर होता है, हैंड का भी पेयर है भाई, ठीक है। चलो पेयर, यहां पर नंबर का पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। वैसा नंबर का पेयर जिसके बीच का जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन मतलब समझते हो ना? हाँ, जो दोनों में मिल रहा हो, कॉमन फैक्टर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। और वो 1 कौन सा होगा? 1 मतलब 1। पेयर ऑफ नंबर, को-प्राइम नंबर कैसा नंबर है? पेयर ऑफ नंबर होगा, पेयर ऑफ नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज 1। एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे 2 और 3। बताइए 2 का फैक्टर क्या है? 1 और 2। 3 का फैक्टर क्या है? 1 और 3। दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 है ना।
तो ये 2,3 ये जो पेयर है ये कैसा कैसा नंबर का पेयर है? को प्राइम नंबर का पेयर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? को प्राइम नंबर क्या हो गया? एकदम समझ आ रहा होगा। नीचे एकदम आप कमेंट करके जरूर बताओ हाँ सर एकदम समझ आ रहा है। और नहीं आप कुछ बोलोगे, कमेंट नहीं करोगे, हमसे इंटरेक्ट नहीं करोगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। डिमोटिवेट नहीं होगा तो आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं फ्रीक्वेंटली वीडियो लेके आ पाऊंगा। समझ आ रहा है? बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करने वाला हूँ, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप मैं लिंक में ऐप का लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लोगे और इंस्टॉल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी उसमें समय है, 15-20 दिन लग जाएगा। तो वहां पर हम लोग लाइव क्लासेस भी चलेंगे, डेली बेसिस पे चलेंगे। ठीक है? वहां पे आप हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो। और स्पेशली क्लास 9-10 के लिए मैथ और साइंस को हम पैरेलली लेकर के चलेंगे। क्लियर? चलिए, तो को प्राइम नंबर समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है एचसीएफ, एलसीएम और प्रूफ। किसका प्रूफ? इरेशनल नंबर का प्रूफ। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक और डिस्कशन करने वाले हैं, एलसीएम और एचसीएफ। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी 2022 के से 2026 तक क्वेश्चन आ चुका है। सेम रूटीन फॉलो होगा, सेकंड चैप्टर के लिए भी सेम रूटीन फॉलो होगा, थर्ड चैप्टर के लिए भी और साइंस के लिए भी सेम रूटीन फॉलो होगा। ठीक है? चलिए, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, एलसीएम और एचसीएफ पे। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है ये दिमाग में रखना है आपको। कैसे रखोगे चलो मैं बताता हूं। यहां देखिए, एलसीएम एंड एचसीएफ। आई थिंक सबको पता है एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत? चलिए नहीं। अब जैसे हम 2 नंबर लेके चल रहे हैं 20 और 30, ये हमने एक नंबर लिया। किस तरह से आपको बनाना है ये चीज मैं आपको बता रहा हूं, किस तरह से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन में। क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आप क्लास 4-5 में पढ़े होंगे, और जो 4-5 में बनाने का तरीका था थोड़ा अलग था, और क्लास 10 में थोड़ा जो बनाने का तरीका है वो अलग है। और यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर के हेल्प से बनाएंगे। अब प्राइम फैक्टर अभी हमने फैक्टर बताया, तो अभी हम प्राइम फैक्टर के बारे में जानेंगे इस एलसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही। ठीक है? तो देखो अब किस तरह से यहाँ अगर आपको यहाँ पर बोल देता है क्वेश्चन में क्या रहेगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 20, 30 by using prime factorization method। prime factorization method। तो देखो ये बहुत इजी कंसेप्ट है और ये चैप्टर में बहुत इजी है, इसीलिए बहुत थोड़ा सा आप अप्रोच दोगे 6 नंबर आपका आ जाएगा 100%। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 20 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं ये देखो, ध्यान से समझना। हमने यहाँ 20 लिखा, अब सबसे लोएस्ट नंबर से हम 20 को डिवाइड करेंगे। सबसे लोएस्ट नंबर माइनस में नहीं जाना है, 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 1 को हम एलिमिनेट कर देंगे, 1 को छोड़ करके। अब बताओ नेक्स्ट 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2। तो 2 से डिविजिबल है क्या? एग्जैक्टली डिविजिबल है 20। यस, तो 2 10 टाइम्स में हो गया। अब बताइए 2 कितना टाइम्स में हो गया बच्चा? 5 टाइम्स में, 5 1। तो 20 का फैक्टर क्या हुआ? 2 into 2 into 5, यही ना हुआ? अच्छा, 2 into 2 into 5 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 into 5। कोई दिक्कत? 20 का फैक्टर हो गया 2 raised to the power 2 into 5। किसी को प्रॉब्लम? प्राइम फैक्टर कैसे निकालते समझ में आ गया? आप वैसा नंबर से डिवाइड करोगे, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करोगे, हमेशा छोटा नंबर से स्टार्ट करोगे, बड़ा नंबर से नहीं। तो 20 का सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिवाइड हो रहा है 1, बोलोगे सर 1 क्यों नहीं? तो 1 तो सबसे डिवाइड होता है, इसलिए 1 को हम नहीं लेंगे, 1 को छोड़ करके 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 20 से डिवाइड हो रहा है, चलो बहुत अच्छा। फिर 2 को डिवाइड किया 20 से क्या आ गया? 10। फिर 10 किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से हो रहा है। चलो कंटिन्यू करते जाएंगे, कोई भी नंबर हो ऐसा ही करना है आपको।
तो चलो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 5 है, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5। अब थोड़ा सा बड़े हो गए हो तो आपको पावर के टर्म्स में लिखना है। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि दो बार है तो 2 का पावर 2 इंटू 5 लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या है 30, तो 30 का भी हम प्राइम फैक्टर ऐसे ही निकालेंगे। बताओ 30 क्या हो गया, 2 को डिवाइड करेंगे 30 से क्या मिलेगा 15, 3 5 फिर 5। चलिए बहुत अच्छा, तो 30 का हमारा क्या है बच्चा, 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5, कोई दिक्कत, 30 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ सबसे पहले निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अब देखो थोड़ा और सिंपलीफाई कर देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 और 30 है हमारा 2 इंटू 3 इंटू 5। बताओ 20 में 2 इंटू 2 इंटू 5 और 30 में 2 इंटू 3 इंटू 5, तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। और क्या कॉमन है दोनों में, 5 कॉमन है। समझ आ रहा है ना। तो जब हम एचसीएफ का बात करेंगे तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा बच्चा 10। एचसीएफ क्या हो गया 10 हो गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू 10। क्लियर, समझ आ रहा है। अच्छा अब यहाँ पर एलसीएम का बात करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा ध्यान से समझना। इसको मैं कॉमन वाला मिटा देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 5 और 2 इंटू 3 इंटू 5, यही है। एलसीएम मिटा देता हूँ, एलसीएम। तो जब एलसीएम में आप यहां पर जब देखोगे तो एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर हम कॉमन का तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहां किस तरह का कॉमन का बात करेंगे, जो हाईएस्ट फैक्टर होगा। एलसीएम में हम क्या किससे बात करेंगे, हाईएस्ट फैक्टर होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 5, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लो, 2 का पावर 2 इंटू 5 और 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 का पावर 2 में और 2 और 30 में 2 का पावर 1, हाईएस्ट कौन सा है, 2 का पावर 2 है। अच्छा 5 का पावर 1 है और यहाँ 5 का पावर 1 है, हाईएस्ट कौन सा है 5। अच्छा ऊपर 3 है क्या, नहीं, नीचे 3 है क्या, है। तो अच्छा अगर हम यहाँ पर 3 नहीं, 3 नीचे 3 है और ऊपर 3 नहीं है, तो हम यहाँ 3 का पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 का पावर 0 होता है 1। क्या होता है 3 का पावर 0 1, तो यहाँ 3 का पावर 1 हो गया और यहाँ 3 का पावर 0 हो गया। तो एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर वाला को लेते हैं, नेम से उल्टा। एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर, और एचसीएफ में क्या लेते हैं, लोएस्ट पावर। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझेंगे। ठीक है, चिंता नहीं करो। तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 में हाईएस्ट कौन है, 3 का पावर 1, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3 का पावर 1। अब इसको मिटा दो, ये तो हम जस्ट एजम्पशन के लिए लिख देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4 इंटू 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। क्या हो गया बच्चा, एलसीएम क्या हो गया 60। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एलसीएम इज इक्वल टू 60 और एचसीएफ इज इक्वल टू 10। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। चलो बहुत अच्छा। अब एक बार फिर से हम लोग इसको बात करते हैं। एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन जब हम प्राइम फैक्टर में देखते हैं तो एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर वाला को लेते हैं, हाईएस्ट पावर वाला को। तो 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो ये दोनों में हाईएस्ट कौन सा है, 2 का पावर 2, तो हमने यहाँ 2 का पावर 2 लिख दिया। अच्छा यहाँ 5 है का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 1 है, दोनों तो बराबर है, हाईएस्ट पावर लोएस्ट पावर यहाँ पे बात नहीं है, तो 5 लिख दिया। यहाँ 3 का पावर 1 है और यहाँ 3 का पावर कुछ भी नहीं है, तो 3 का पावर 0 मान लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं। तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1, हाईएस्ट कौन है 3 का पावर 1, मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आ गया 60। अच्छा अगर सेम यही एचसीएफ का बात होता तो हम लोएस्ट कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, लोएस्ट कॉमन। तो 2 का पावर 2 और 2 का पावर 1 में लोएस्ट कौन है, नाम है हाईएस्ट लेकिन लेंगे लोएस्ट, ट्रिक से याद रखना। 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 में हाईएस्ट लोएस्ट कौन सा है, 2 का पावर 1 2। अच्छा 3 का पावर 1 और यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 3 का पावर 0, तो लोएस्ट कौन है 3 का पावर 0, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 3 का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। और क्या है यहाँ का 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1 5, तो एचसीएफ क्या हो गया बच्चा 10 हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करते। एक और क्वेश्चन करें, चलो करते हैं। यहां मिटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ये।
बहुत इजी है, इससे क्वेश्चन पूछता है 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। चलिए 20 और 40 का करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। चलो वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू हमने किया था ना 5। देखो 20 को प्राइम फैक्टर करते हैं 10 2 5 5 1, ये लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5। अब इसी तरह सॉल्व करना है, अब पावर के टर्म्स में सॉल्व करना है, अभी पावर के टर्म्स में सिखा रहे हैं। अब 40 का क्या हो जाएगा, देखो 40 का 20 10 2 5। तो हम क्या लिख सकते हैं 40 का 2 का पावर 1 2 3 3 इंटू 5। कोई दिक्कत? अब देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर लेंगे 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1 और 5 का पावर 1, तो यही हो गया। अब इसको सॉल्व करो 2 इंटू 2 इंटू 2 4 8 8 5 जा 40, एलसीएम हो गया 40। अच्छा अब एचसीएफ में देखते हैं, एचसीएफ 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेंगे 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3 में लोएस्ट कौन है 2 का पावर 2 और 5 का पावर 1 5 का पावर 1, लोएस्ट कौन है 5, तो 2 इंटू 2 4 4 इंटू 5 क्या हो गया बच्चा, एचसीएफ हो गया आपका 20। क्लियर है, समझ आ रहा है, बहुत अच्छा। अब आज क्लास बहुत लंबा नहीं हम करूंगा क्योंकि आज बेसिक कंसेप्ट वाला क्लास था। आई थिंक जितना हमने नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताया, एचसीएफ एलसीएम के बारे में बताया, सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना कर लोगे, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन रियल नंबर से छूटेगा नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीक्वेंस में हम पॉलिनोमियल्स का वीडियो लेकर के आएंगे। इसी तरह का सीक्वेंस में 3 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। 3 क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है क्लास और ज्यादा चला जाए, तो लंबा चैप्टर होगा, उसको 4 5 6 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, जो मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाह रहे हो तो हम प्लेलिस्ट बना देंगे क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज। तो हर एक जैसे मान लो ऊपर आप क्लास 10 के बच्चे हो तो क्लास 10 लिखा होगा, और क्लास 10 लिखने के बाद उसमें चैप्टर वाइज एक फोल्डर हम क्रिएट कर देंगे, और उस फोल्डर वाइज सीक्वेंस में आपको वीडियो नजर आएगा। ठीक है, और उस वीडियो में आप सीक्वेंस से वीडियो देखना है। तो जैसे मान लो मैथ्स आपको पढ़ने का मन किया, तो मैथ्स में आप लिखो, आप जाना मैथ्स के प्लेलिस्ट में, और वहां पर चैप्टर 1 आपको नजर आएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर में जैसे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे एक फोल्डर नजर आएगा भाई, अलग अलग वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 3। तो रियल नंबर में आप पूरा उसको सीक्वेंस वैसे देखना, उसी तरह साइंस का भी, उसी तरह फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस में, और साथ ही साथ 9 के बच्चों को भी उसी तरह का सीक्वेंस में आपको फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो बच्चों, और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।